ये कहानी एक ऐसी जेल की है जहां लोग अपने पापों की सज़ा खुद को देने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लोग इस सज़ा को सह पाएंगे? फिल्म की शुरुआत होते ही कई लोग अपने इंटरव्यू देते हैं, जिनमें वे बताते हैं कि वे कौन हैं और किस अपराध या गुनाह की वजह से यहाँ आए हैं। इन्हीं लोगों में हमें पेरे पुवान से मिलवाया जाता है, जो इस फिल्म की मुख्य किरदार है। वह भी बाकी लोगों की तरह खुद को सज़ा देने यहाँ आई है, क्योंकि उसका मानना है कि एक बच्चे की मौत की जिम्मेदार वही है। जेल में आने से पहले पेरेनान एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी। उसने जानवरों के खून से सने बेहद खतरनाक मूर्तियों की एक पूरी एग्जीबिशन लगाई थी। इन मूर्तियों के नुकीले हिस्से बहुत ही जानलेवा थे। उसी एग्जीबिशन में उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया था। उसका बेटा खेलते खेलते गलती से उन मूर्तियों से टकरा गया और मूर्ति का नुकीला हिस्सा उसकी आंख में घुस गया, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। पेरे पुवान खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसने उन मूर्तियों के आगे सुरक्षा बैरियर लगाने से मना कर दिया था। इसी अपराध के साथ वह इस जेल में आई है, बिना इसके खतरों को जाने। यहाँ उसका रूममेट है जामियातिन, जो एक मैथ का टीचर है। मैथ के प्रति उसका जुनून उसकी नौकरी, परिवार और पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। उसके दिमाग में एक नया सवाल आया था, जिसे सुलझाने में उसने सालों बर्बाद कर दिए, लेकिन आज तक हल नहीं कर पाया। वह पेरे पुवान से पूछता है, -1 का अंडररूट क्या होगा? पेरे पुवान इसका जवाब नहीं दे पाती। जामियातिन इसी नामुमकिन सवाल के पीछे भागता रहा और इसी वजह से वह भी यहाँ आ पहुंचा। अब हमें इस जेल के मास्टर से मिलवाया जाता है, जो इस पूरी व्यवस्था को चलाता है। हैरानी की बात यह है कि मास्टर खुद भी एक कैदी है। ये जेल एक ऊंचे टॉवर जैसी है, जिसमें 362 से भी ज्यादा मंजिलें हैं। हर दिन खाना सबसे ऊपर से नीचे भेजा जाता है। पहली मंजिल को प्लेटफॉर्म 1 माना जाता है, फिर 2, 3 और ऐसे ही आगे। लॉलिस्ट नाम का एक ग्रुप इस बात का ध्यान रखता है कि हर मंजिल तक खाना पहुंचे। लेकिन इस जेल में बारबेरियंस भी हैं, ऐसे लोग जिन्हें किसी और की परवाह नहीं। ये लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि 100वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते खाना खत्म हो जाता है। नीचे के प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लोग भूख से तड़पते हैं और ज़्यादातर मर जाते हैं। लॉलिस्ट नियमों में विश्वास रखते हैं, जबकि बारबेरियंस बेरहम होते हैं। खाने के लिए वह किसी को भी मार सकते हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस जेल का मास्टर खुद 1 महीने तक खाना नहीं खाता। जब वह मरने के करीब होता है तो अपनी ही बॉडी को नीचे के लोगों को खिलाने की कोशिश करता है, ताकि वे भूख से ना मरें। जेल में आने से पहले हर कैदी से सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? पूरी कैद के दौरान उन्हें वही खाना मिलता है। कैदी आपस में खाना बदल सकते हैं, लेकिन तभी जब ऊपर वाले इजाज़त दें। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसकी सज़ा बेहद खौफनाक होती है, या तो उसका हाथ काट दिया जाता है या उसे मार दिया जाता है। मरने वाले कैदी का खाना भी किसी को नहीं दिया जाता, वह बेकार चला जाता है। शुरुआत में पेरे पुवान को प्लेटफॉर्म 24 मिलता है, जहां भरपूर खाना होता है। लेकिन हर महीने जेल रीसेट होती है, ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं और नीचे वाले ऊपर। एक बार पेरे पुवान 174वें प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, जहां खाना नाम मात्र का होता है। और यहाँ भी लॉलिस्ट उन पर नियम थोपते थे कि आपको अपना कुछ खाना छोड़ना होगा, ताकि नीचे के प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लोग खा सकें। अक्सर जो लोग अपना खाना शेयर नहीं करना चाहते थे, लॉलिस्ट उनसे कहते थे कि देखो, तुम्हारा भी वह समय आएगा जब तुम नीचे की मंजिलों पर जाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी और ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और किसी ने तुम्हारे लिए खाना नहीं बचाया, तो तुम मर सकते हो। इसके बाद वह और जामियातिन 180वें प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, जहां हालत और भी बदतर होते हैं। वो 20 दिन भूखे रहते हैं। शिफ्ट होने में अभी 10 दिन बाकी थे और इन लोगों को उस शिफ्टिंग पर भी भरोसा नहीं था। कौन जाने, ऊपर के प्लेटफॉर्म पर वापस जाने की बजाय ये लोग नीचे के प्लेटफॉर्म पर ही चले जाएं। भूख हालात को और भी बदतर बना रही थी। जामियातिन अब ये सब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए उसने यहीं मर जाने का फैसला किया और खुद को आग लगा ली। जब उसके जलते हुए शरीर के टुकड़े नीचे के प्लेटफॉर्म पर गिरे तो वहां मौजूद लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि यह किसी इंसान का शरीर है, उन्होंने बस उन्हें खा लिया। शरीर पहले ही जल चुका था, तो यह उनके लिए पका हुआ भोजन बन गया था। और वहां नीचे जिन कैदियों ने अपनी जान बचानी थी, उन्होंने अपने पेट भरने के लिए उस शरीर का मांस खा लिया। जामियातिन के जाने के बाद पेरेमपुआन को एक नया रूममेट मिली, जिसका हाथ पहले ही काटा जा चुका था, क्योंकि उसने वफादारों के कानून का उल्लंघन किया था, जिसमें उसका कोई दोष भी नहीं था। यहाँ मृतकों के शव इधर उधर फेंक दिए जाते थे। उसने मृतक के शव के साथ बस किसी और भूखे इंसान का पेट भर दिया, और जिसने वह मांस खाया उसकी आंखें निकाल दी गईं और उसे भी मार दिया गया। अब ये लोग बात कर रहे थे कि उनके सामने फूड लिफ्ट आ गया है। सौभाग्य से आज उनके सामने बहुत सारा खाना आ गया था। उनकी किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि जेल की शिफ्ट बदल गई और उनके ऊपर सभी लोग वफादार थे, जो नीचे के लोगों के लिए खाना बचाया करते थे।
ये खाना उनके लिए ज़्यादा था, लेकिन कौन जानता था कि नीचे के लोग इस खाना के साथ क्या करेंगे जब वे नीचे जाएंगे, और क्या आखिरी प्लेटफॉर्म के लोगों के लिए भी खाना बचेगा या नहीं। अब पेरेम्पुआन अपने साथी के साथ ये तय करती है कि दोनों लिफ्ट में नीचे जाएंगे, इस खाना की रक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर किसी को खाना मिले। हालांकि वे जानते थे कि उनका नया मालिक चुना जा चुका है, जो इस सभी खाने की सुरक्षा करेगा। अब जब नया मालिक ये जानता था तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पेरेम्पुआन और उसका साथी ने उसे बताया कि खाने की सुरक्षा के लिए लोगों की वहां मौजूदगी जरूरी है। अगर कोई भी बारबेरियन नीचे जाते समय इस खाने पर हाथ डाल दे तो बाकी लोग भूख से मर सकते हैं। अब किसी तरह नया मालिक उनके साथ समझौता कर लेता है और ये लोग कुछ और लोगों के साथ नीचे जाते हैं और तय करते हैं कि ये लोग बर्बरियानों से लड़ेंगे और उन्हें मार देंगे। अब जब वो नीचे गए तो हर कोई एक दूसरे पर इस तरह टूट पड़ा कि वे सभी जंगली हो और अब एक दूसरे को काटने वाले थे। लेकिन इस बार वफादारों ने हार नहीं मानी और अपनी ताकत से बारबेरियन को हरा दिया, क्योंकि वो कम थे। नीचे के फर्श से आए सभी लोगों ने भूख और भूखे लोगों को समझ लिया था। इस बार वफादार अधिक थे और अन्य बारबेरियन को हराना उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन पेरेम्पुआन और उसके साथी के साथ जो बुरी घटना हुई वह ये थी कि उनका फ्लो 51 था। लेकिन इस लड़ाई के कारण वे लोग अपने फ्लो पर वापस नहीं जा सके और निचले फ्लो पर फंस गए, जहां खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था। यहाँ पेरेम्पुआन के साथी ने उसे कहा, चिंता मत करो, यहाँ से निकलने का एक तरीका है। जब प्लेटफॉर्म शिफ्ट होता है तो एक गैस फैलती है जो सभी को सोने पर मजबूर कर देती है, और अगर कोई इस गैस की वजह से न सोए तो वही यहाँ से बाहर निकलने में सफल हो सकता है। अब उन्हें बस 1 और महीने तक इसे सहना था। वे शिफ्टिंग के समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वफादारों ने उन्हें सजा देने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने वफादारों के कानून तोड़े थे और अपना फ्लो छोड़ दिया था। अब क्योंकि पेरेम्पुआन के साथी ने वफादारों के नियम दूसरी बार तोड़े तो उसे सजा के तौर पर मार दिया गया। जब ये लोग पेरेम्पुआन को बुरी तरह बांध देते हैं और उसका हाथ काट देते हैं, पेरेम्पुआन की साथी को मेज से बांधकर निचले फ्लोरों पर भेज दिया जाता है, जहां लोग लंबे समय से भूखे थे। वे उसके शरीर को फाड़ डालते हैं और खा जाते हैं। पेरेम्पुआन उस लड़की की मौत से बहुत दुखी हो जाती है। इस बार वह 72वें प्लेटफॉर्म पर थी और उसका रूममेट एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास भी एक चाकू था। पेरेम्पुआन उससे वह चाकू छीन लेती है, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक नया प्लान आ चुका था। अब वह बारबेरियन से नहीं बल्कि वफादारों से बदला लेना चाहती थी, जिन्होंने उससे उसका हाथ और उसकी साथी छीन ली थी। हालांकि वे अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब उसे खुद को वफादार से ज्यादा एक बारबेरियन जैसा महसूस होने लगा था। भले ही उन्होंने किसी का खाना चुरा लिया, लेकिन कम से कम किसी की जान सिद्धांतों के नाम पर नहीं ली। अब वह अपनी बूढ़े साथी को लेकर अन्य फ्लोरों पर फूड लिफ्ट के साथ जाती है। वह बारबेरियन को वफादारों से लड़ने के लिए उकसाती है और 2-3 लोगों को जोड़कर अपनी ग्रुप को बड़ा बनाती है। जैसे ही खाना खत्म होता है, ये लोग वफादारों के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, पेरेम्पुआन ने युद्ध की घोषणा कर दी। यहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि यह युद्ध खाने के लिए है, लेकिन असल में ये युद्ध खाने के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए था। पेरेम्पुआन अब यहाँ से भागना चाहती थी। यहाँ के लोग इंसानियत को भूलकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। कोई किसी को चाकू से मार देता है और कोई किसी को कुछ और चीज़ से यातना मार देता है। जो भी उसके रास्ते में आया उसने उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को मार डाला। कई बारबेरियन मरे और कई वफादार भी। आखिरकार पेरेम्पुआन वफादारों द्वारा पकड़ ली गई। आखिरकार उसने वफादारों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था, तो वफादारों उसे कैसे जाने देते। वह बारबेरियन को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन जब कोई बारबेरियन उसकी मदद के लिए नहीं आया तो उसने खुद ही अपने आप को बचाया। उसने एक बड़ा चाकू उठाया और वफादारों के मास्टर के पेट में वार करके उसे मार दिया। अब जैसे ही फूड लिफ्ट फिर से चलने लगी, मृतक लोग इसके साथ नीचे गिरने लगे और इस तरह नीचे के भूखे लोगों को खाना मिला। इस लिफ्ट के साथ पेरेम्पुआन भी 331वें प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है, जहां सांस लेना या जीवित रहना बेहद कठिन था। यहां मृतकों का ढेर पड़ा था। इसी जगह पेरेम्पुआन को एक बच्चा मिलता है जिसके सिर से खून बह रहा था। वह इस बच्चे को बचा लेती है क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ बच्चों के लिए जीना आसान होता है। यहाँ बच्चों को खाना दिया जाता है और बच्चे ऊपर के प्लेटफॉर्म पर भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चे बड़े होते हैं, वे खाने की लड़ाई का शिकार बन जाते हैं। पेरेम्पुआन अब उस बच्चे के साथ ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन लिफ्ट को पहले 2 फ्लोर नीचे जाना था और फिर ऊपर जाना था। जैसे ही लिफ्ट अंतिम फ्लोर तक पहुंचती है, यहाँ हलचल मच जाती है। यहाँ के भूखे लोगों ने कई सालों बाद कुछ सूंघा। शायद ये इंसानों की गंध थी, लेकिन उन्होंने खाने के अलावा कुछ और नहीं सोचा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इंसान ही उनका भोजन है। अब लोग इन दोनों पर हमला करेंगे और इन्हें खा लेंगे। ये स्पष्ट था कि पेरेम्पुआन ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह असफल रही।
वह कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।